सो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की पढ़ाई और हेल्थ दोनों अच्छी चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, कुछ उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ, ठीक है, नंबर्स, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर, यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम का मतलब होता है कि सिर्फ देख के पता लगाना कि ये नंबर, ये पर्टिकुलर नंबर इस पर्टिकुलर नंबर से ठीक है, इस पर्टिकुलर नंबर से विभाज्य है यानी डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, तो शेषफल 0 बचना चाहिए। तो अगर शेषफल 0 बचता है तो इसका मतलब है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है। तो डिविजिबल, तो अब हम पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम में देखिए क्या होता है कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13, ये नंबर्स होते हैं। हम देखते हैं कि इन नंबर से, ठीक है, क्या जो हमारा पर्टिकुलर गिवन नंबर है ये डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है 1, ठीक है। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 1, देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। क्या 1 किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है एक्सेप्ट 1 या इटसेल्फ, यानी 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल, यानी उसमें किसी भी दूसरे नंबर का भाग नहीं जाएगा। इसलिए लेकिन 1 जो होता है वो क्या होता है, हर एक जो भी दूसरा नंबर होगा उसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यानी 1 खुद किसी दूसरे नंबर, अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन वो हर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए 1 को कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। 1 क्या कहलाता है, यूनिवर्सल फैक्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो किसी गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। अब हम पढ़ेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 2 देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर है, क्या कोई भी नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है, यानी यूनिट डिजिट का मतलब राइट से, सपोज ये कोई नंबर है, ठीक है, 2 5 6 7 8, ठीक है, ये कोई गिवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब इसका राइट मोस्ट डिजिट, यानी जो इसका सबसे लास्ट वाला नंबर होगा, ये वाला, ठीक है। तो 1s प्लेस में जो होता है इसे यूनिट डिजिट कहते हैं। तो ये अगर ये डिजिट, ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल है, क्या 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर होने चाहिए, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 4 6 8 एंड 0। यानी अगर यूनिट डिजिट में इन 5 नंबर्स में से, ठीक है, इन 5 नंबर में से कोई सा भी नंबर आता है, ठीक है, कोई सा भी नंबर आता है यूनिट डिजिट पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है 2 5 6 7 8, इसका यूनिट डिजिट में क्या है, 8 है। और क्या इन जो ये ग्रुप है, सेट ऑफ नंबर्स है, क्या इसमें 8 है, हाँ है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो जैसे 1 2 3, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। क्या 3 2 से डिविजिबल होता है,
डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर यानी शेषफल 0 बचना चाहिए। तो क्या इसको डिवाइड करके 2 बचेगा ना, 0 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 एंड 0। तो ये अगर 5 नंबर्स हमारे यूनिट प्लेस पे हैं तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब आता है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि आपको कोई भी नंबर्स गिवन है, यानी आपके पास कोई भी नंबर दिया है, उसके सम ऑफ डिजिट्स, क्या, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। यानी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स, डिजिट्स यानी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। यानी 2 3 5 2, ये मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करता हूं, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 2 + 3 + 5 + 2, यानी 5 5 5 10 10 + 2 12। क्या ये 12 3 से डिविजिबल है, हाँ, 4 टाइम जाता है ना, 3 4 जा 12। तो अब ये 12 इस 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर यानी 2 3 5 2 इज डिविजिबल बाय 3। देखिए 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 4 जा 12। तो 784 टाइम जाता है 3 से, ठीक है। अगर हम 2 3 5 2 को डिवाइड करते हैं तो 3 का रूल क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर, क्या, कोई भी ऐसा नंबर जिसके सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 के साथ हम 9 का भी पढ़ लेते हैं। 9 सेम रूल, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, इजी। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। तो अगर जो भी गिवन नंबर है उसके अंकों का योग क्या होता है, 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। यानी अगर हम इसको देखते हैं 2 3 5 2, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 12। तो 12 9 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचता है। अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब 12 डिविजिबल नहीं है 9 से, तो 2 3 5 2 भी डिविजिबल नहीं होगा 9 से। हम देखते हैं 9 2 जा 18, ठीक है, 5 बचा 55, और कितना बचा, 6 टाइम गया 54, 1 बचा 12, 9 में जा 9। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। यानी ये 2 3 5 2 क्या है, डिविजिबल नहीं है 9 से। अगर इसकी जगह मैं कोई और नंबर रख देता हूँ, जैसे रख देता हूँ मैं 2 0 5 2, मैंने ये नंबर रख दिया, ठीक है। इसके अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स करता हूँ, 2 + 5 7 + 2 9, 9 डिविजिबल 9 है। तो 2 0 5 2 यानी 2 0 5 2 क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 9 2 जा 18, 2 बचा 5, 9 2 जा 18, ठीक है, कितना बचा 7 बचा 2, 9 9 9 8 जा 72 डिविजिबल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा 3 और 9 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है, इन केस ऑफ 3, एंड डिविजिबल बाय 9 इन केस ऑफ
9, यानी 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये है 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको अब सपोज ये है कोई नंबर है, ठीक है, जैसे ये था 2052, ये था इजी था, छोटा नंबर है 9 से, मैं अभी ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसका? 9 का। 2052 ये तो छोटा नंबर है, ठीक है, ये क्या है? छोटा नंबर है, और छोटे नंबर में हम इजीली सम ऑफ डिजिट्स कर लेंगे कि हाँ ये 9 से डिवाइड है या नहीं है। लेकिन तब क्या होगा जब ये डिजिट्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सपोज ये है नंबर, सपोज आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया और अब आपसे पूछा है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, क्या ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, या ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि अब हम सम ऑफ डिजिट्स करने जाएंगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर निकल जाएगा और फिर उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका भी एक शॉर्टकट है। क्या है? इसका भी एक शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट क्या है? जिन डिजिट्स का सम, इतना बड़ा नंबर है, जिन डिजिट्स का सम 9 आता है उसको आप कैंसल आउट करते जाइए। ठीक है, पहले 1 हो 2 हो डजंट मैटर। ठीक है, जिनका सम 9 होता है तो उसको हम कैंसल आउट कर देंगे। जैसे 2 + 5 7 + 2 9 आया है, तो 9 आपस में हो गया तो ये कैंसल आउट हो गए। 7 + 2 कितना? 9, ये भी कैंसल आउट हो गए। 8 + 1 9 कैंसल आउट। 6 + 3 कैंसल आउट। 7 + 2 9 कैंसल आउट। 9 + 0 कैंसल आउट। ठीक है, तो सारे डिजिट्स का सम कितना आ गया? 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है अगर हमारे पास कोई बड़ा डिजिट आता है। सपोज यहाँ पर 1 भी होता है एक लास्ट में, तो अब 1 क्या है? अकेला बच गया है, लेकिन अब 1 के साथ कोई नंबर है नहीं। ठीक है, 1 के साथ कोई नंबर है नहीं, तो 1 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब अब ये पूरा नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो हमने 2 का पढ़ लिया है, 3 का पढ़ लिया है और 9 का पढ़ लिया है। अब आता है 2 3 के बाद आता है 4। ठीक है, 2 3 के बाद आता है 4। ठीक है, 2 3 के बाद आता है 4। अब कोई भी नंबर है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया है, आपको कोई नंबर दिया है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स, क्या लास्ट 2 डिजिट्स या तो 4 से डिविजिबल होने चाहिए या 2 0 होने चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं, दोनों में से अगर एक भी फुलफिल हो रही है तो वो नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 का से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर आपको जो नंबर दिया है उसमें के लास्ट 2 डिजिट्स यानी 1s और 10s प्लेस के डिजिट्स, ठीक है, उन 2 डिजिट्स में जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए या उनकी जगह पर 2 0 होने चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल। एग्जाम्पल 2 7 8 5 3 0 4। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताया? लास्ट के 2 डिजिट्स यानी 1s और 10s प्लेस के। तो 1s और 10s प्लेस में क्या है? 0 और 4। क्या है? 0 और 4 है। अब क्या ये 0 और 4 से डिविजिबल है? हाँ, 1 टाइम। तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर इसकी जगह, ठीक है, अगर इसकी जगह 2 7 8 5 3 होता और लास्ट में 2 0 0 हो जाता, ठीक है, 0 0 होते तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 0 0, तो ये भी क्या हो जाते? 4 से डिविजिबल होगा ये पूरा का पूरा नंबर। तो लास्ट 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट्स या तो क्या होने चाहिए? 2 0 होने चाहिए या 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी का
रूल होता है। ठीक है, अब 4 के बाद हम यहां पर एक और पढ़ लेते हैं 8 का। क्या पढ़ लेते हैं? 8 का पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सीधा सा फंडा है ये नंबर्स थे। 4 में क्या होता है, हम 2 डिजिट्स लेते हैं लास्ट के, या लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए। तो 8 में क्या होता है, 8 में 3 डिजिट्स हो जाते हैं। कितने? 3। तो लास्ट के 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100s प्लेस के जो भी डिजिट्स होंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है या उनकी जगह 3 जीरो हैं, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? 2 7 8 5 0 6 4। ठीक है, 0 6 4 ले लो या 8 6 4 ले लो, कुछ भी। तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 8 6 4। तो क्या 8 6 4 8 से डिविजिबल है? 8 1 8 0 8 108 टाइम्स डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर कौन सा, ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, या तो लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए, या इन 3 डिजिट्स की जगह क्या होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी गिवन नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स या तो जीरो हो या लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो, तो वो क्या हो जाता है, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, 2 से पढ़ लिया, 3 से पढ़ लिया, 4 से पढ़ लिया, 8 से पढ़ लिया, 9 से पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए रिलेशन दिखाना है, 3 और 9 सेम है, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 4 8 में क्या देखेंगे, देखिए सीधा सा फंडा, अगर आपको रूल याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, रूल याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। 2 4 8 है, 2 को क्या लिखते हैं हम, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, और 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3। तो जैसे 2 की पावर 1 है तो हम यूनिट डिजिट लेते हैं, एक नंबर लेते हैं लास्ट का एक नंबर लेते हैं ना। तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स या तो 4 से डिविजिबल होने चाहिए या तो 00 होने चाहिए। और 8 को क्या लिखता है, 2 की पावर 3। तो यानी लास्ट के 3 डिजिट या तो डिविजिबल होने चाहिए 8 से या 3 जीरो होने चाहिए। हमने क्या पढ़ा था 2 के उसमें, 2 4 8 6 0 ये नंबर होने चाहिए। ठीक है, लास्ट में, तो लास्ट में या तो 0 हो या तो 2 का मल्टीपल हो, दैट्स इट। ठीक है, ये 2 से यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 में लास्ट के 2 डिजिट पढ़ा था, तो 2 की पावर 2 होता है, या तो लास्ट में 2 जीरो हो या 2 ऐसे नंबर हो जो 4 से डिवाइड हो जाए। और 8 को क्या लगता है, 2 की पावर 3, या तो 3 डिजिट्स हो, 3 जीरो हो, या तो तीनों डिजिट्स क्या हो, 8 से डिविजिबल हो। तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेसिक फंडा। तो हमने पढ़ लिया 2 3 4 6 8 9। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 5 के डिविजिबिलिटी का रूल। क्या पढ़ेंगे, 5 के डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, तो 5 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी गिवन नंबर, 5 के डिविजिबिलिटी का रूल है, कोई भी गिवन नंबर है अगर उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, क्या, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। कैसे, 2770 है या 2775 है। मैंने आपको क्या बताया, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब राइट मोस्ट डिजिट, ये है ना। तो या तो यहां पर 0 हो या तो 5 हो, तो अगर ये डिजिट्स हैं तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये होता है 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब देखिए यहां पर 5 भी है, आप यहां से 25 का भी सीख सकते हैं और 125 का भी सीख सकते हैं। तो 5 को क्या लिखते हैं, 5 की पावर 2, और 125 को क्या लिखते हैं, 5 की पावर 3। तो और 5 को क्या लिखते हैं, 5 की पावर 1, जैसा भी हमने 2 की पावर में पढ़ा था ना 2 4 8 का, सेम 5 25 24। 5 की पावर 1 है तो यूनिट प्लेस देखेंगे 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 का मतलब 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 25 में क्या होता है, 5 की पावर 2 है, तो कोई भी नंबर है 2775,
तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 25 से डिविजिबल हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, 25 से डिविजिबल हैं, तो ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। सेम गोज फॉर 125, यानी 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 में होता है जैसे 7 1 2 5 है, ठीक है। तो 5 की पावर 3 होता है, यानी हम लास्ट के 3 प्लेसेस लेंगे। लास्ट के 3 प्लेसेस अगर 125 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 125 से डिविजिबल होगा। तो मैंने आपको 5 के साथ 25 और 125 का भी डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने देखिए 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 5 6 बचा है, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है, सबसे मेन, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 के अगर हम फैक्टर करें, 6 के अगर हम फैक्टर करें वो क्या आता है, 2 इंटू 3। ऐसे तो तोड़ सकते हैं हम 6 को, 2 इंटू 3 तो तोड़ सकते हैं। तो 2 इंटू 3 में तोड़ने का मतलब है अगर कोई भी गिवन नंबर, कोई भी गिवन नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। यानी आपके पास एक नंबर है, क्या है, 264, क्या है, 264। पहले मैं देखता हूं कि ये 2 से डिवाइड है, हाँ, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, और 4 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया, हाँ जी, हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 264 क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 2 + 6 + 4 करेंगे। तो 6 + 4 10, 10 + 2 8, तो 10 + 2 12, 12 डिवाइड बाई 3 कितने बार, 4 टाइम जाता है। तो ये भी 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो दैट्स मीन 264 विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, ठीक है। तो 264 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी 6 से भी उसमें पूरा बार भागा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 6 भी हो गया है। अब आता है 7, ठीक है। 7, अब देखिए 7, 11 और 13, ठीक है, इनका हम जो डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे वो एक जैसा होता है। 11 का एक अलग मेथड भी होता है, वो भी समझाया जाएगा। और इसके बाद आता है 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको इसके 2 रूल्स बताऊंगा। पहला एक सिंगल 11 के लिए अप्लाई होगा, और दूसरा जो कॉमन रूल है वो 7, 11 और 13 इन तीनों के लिए अप्लाई होगा। तो पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं जो सिर्फ 11 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आपको कोई नंबर्स गिवन है, ठीक है, अगर आपको कोई नंबर गिवन है और उसके जो ऑड प्लेसेस होते हैं, ठीक है, ऑड प्लेसेस यानी ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, और इवन नंबर्स यानी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ये अगर ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स मौजूद हैं, किसी नंबर के ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका सम, और जो उनके इवन प्लेसेस पे हैं, ठीक है, इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका सम करके उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, यानी 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर कोई नंबर है, सपोज 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 3 3 6 7 8, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, ठीक है, 1 1 1 सारे 1 से बना है। तो इसमें प्लेसेस के नाम लिख देता हूँ मैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 डिजिट्स है,
ये 7 डिजिट, ये 8th डिजिट है। जो इसके ऑड प्लेसेस हैं, ऑड मतलब 1 3 5 7, ये ठीक है, इनका सम यानी कितना है 1 2 3 4, यानी 4 1 यानी 4। इसके ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कितना आया है 4, और जो इनके इवन प्लेसेस हैं 2 4 6 8 में क्या क्या है 1 1 1 1, इनका भी सम 4 आ रखा है। तो इन दोनों प्लेसेस, इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करके मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा, यानी 4 में से 4 को माइनस करा 0, क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दूसरा नंबर लिखता हूं, ठीक है, 2 7 8 5 1 2 9, ठीक है, ये आ गया, 3 लिख देते हैं। तो इसके जो ऑड प्लेसेस है, ठीक है, यानी 2 8 1 और 3, इनका सम करते हैं। 8 + 2 10, 10 + 11 + 3 14, तो ये क्या आ गया 14 आ गया। और इसके अब इवन प्लेसेस 7 + 5 12, 12 + 2 12 14, तो 14 - 14 कितना है 0। तो देखिए 0 आ गया है ना। तो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करके हमने उसका डिफरेंस निकाला है, तो 0 आ गया। तो ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। सपोज के लिए, ठीक है, सपोज के लिए जो ऑड प्लेसेस हैं इनका सम 14 है, और मैं कुछ यहाँ पर नंबर्स में चेंज करता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ठीक है, ये नंबर है। तो इसके इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या हो गया 1 + 0 1 + 2 3, तो 14 में से 3 माइनस किया 11 आया, ठीक है। तो 11 आ गया ना, 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर्स के प्लेसेस, इवन प्लेसेस में जो भी डिजिट्स है उनका सम, और ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स है उनका सम, या तो उनका डिफरेंस 0 हो, या वो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिविजिबल हो, तो वो क्या होगा नंबर पूरा 11 से डिविजिबल होगा। तो ये था 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम पढ़ेंगे 7 11 और 13, ठीक है, 7 11 और 13, इन तीनों के लिए एक ही डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, पहले सपोज आपके पास कोई नंबर है 5 9 2 2, आपके पास ये गिवन नंबर है। आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 5922 5922 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, या 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो डिविजिबल है या नहीं है, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आप राइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट यानी राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है 2, यूनिट डिजिट 2, यहाँ से 3 3 का ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 3 का ग्रुप बनाना स्टार्ट करा, 2 2 9, ठीक है, 9 2 2 बन गया। और अब तो ये जो 4th डिजिट है 5, ये अकेला बन गया। अब इसका 3 3 का ग्रुप कैसे बनेगा, इसके आगे से हमने 2 0 लगा दिए, बन गया 3 का ग्रुप। तो एक ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा। तो जो भी बड़ा वाला ग्रुप है उसमें से छोटे वाले ग्रुप को हम माइनस कर देंगे। तो 9 2 2 में से 0 0 5 को हमने क्या करा माइनस करा, तो यहाँ गया 12, 12 में से 5 गया, कितना बचता है 12 में से 5 7, यहाँ पर 1 बचा 1 और 9 17। तो क्या आया दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस 9 17। अब जो ये डिफरेंस आ रखा है ना, हम इसको डिवाइड करेंगे इन नंबर से। क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 7 2 बचा 21 7 1 1, ठीक है। ये 7 से डिविजिबल होता है 9 17। ये 11 से डिविजिबल होता है 9 17 16 -1 15, नहीं, ये 11 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर 13 से डिविजिबल होता है 63 नहीं, ये नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो 9 17 आया था, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल है, 11 से और 13 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 5922 है ये भी 7 से डिविजिबल होगा, 9 11 और 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने क्या करा, हमने कोई नंबर था राइट से स्टार्ट करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे, जो भी बड़ा ग्रुप होगा उसको छोटे ग्रुप से माइनस कर देंगे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसको
इन तीनों नंबर से डिविजिबल मतलब डिवाइड करके देखेंगे और देखेंगे क्या अगर डिविजिबल है ये डिफरेंस तो ये नंबर भी डिविजिबल है उस पर्टिकुलर नंबर से। तो ये तो था एक चीज़। अब सपोज उस वक्त क्या होगा जब यहाँ पर एक से ज़्यादा ग्रुप बने, ठीक है, दो से ज़्यादा ग्रुप बने तो हमारे पास नंबर क्या हो जाता है 2 9 7 3 4 0 2 4 3 2। हमारे पास इतना बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, क्या ये 11 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम सेम मेथड करेंगे, राइट, यानी यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 3 का ग्रुप बनाना, यहाँ से यहाँ को स्टार्ट करा, फिर यहाँ से यहाँ को स्टार्ट करा, फिर यहाँ से यहाँ को स्टार्ट करा, फिर 2 बच गया तो इसको ये बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक छोड़ के एक, यानी ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, यानी 9 7 3 ये वाला ग्रुप हो गया और 4 3 2 ये वाला ग्रुप हो गया। इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 + 3 5, 7 + 3 10, कैरी 1 10 14। तो याले ग्रुप और याले ग्रुप का, ठीक है, क्या आ गया 1 4 0 5, ये सम आ गया है। अब जो याला ग्रुप था और याला ग्रुप था, ठीक है, इनका सम करेंगे। 4 2 + 2 क्या आया 4 0 4 आ गया। तो ये दोनों आ गए, तो याले दोनों ग्रुप का क्या कर रहे हैं, हमने सम करा, इन दोनों ग्रुप का क्या करा, सम करा। अब सम करने के बाद क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो 1405 में से 404 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बचा 1001। क्या बचा 1001 बचा। अब इस ये 1001 बचा है, हम देखेंगे क्या ये 7 से डिवाइड होता है। तो देखिए ये 7 से डिवाइड होता है, 7 3 7 4 28 1 होता है, तो ये 7 से डिवाइड होता है। ये क्या 11 से डिवाइड होता है, 11 9 जा 99 1 1 हाँ होता है। क्या ये 13 से डिवाइड होता है, 13 7 जा 91 9 बचा 1 9 होता है। तो 1001 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर था 2 9 7 3 4 0 2 4 3 2, ये पूरा का पूरा नंबर, ठीक है, ये पूरा नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम, ठीक है, इनके रूल्स पढ़े। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 इन सारे नंबर से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा कि कैसे हम पता लगाएं कि ये एक गिवन पर्टिकुलर नंबर इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इनकी डिविजिबिलिटी का रूल से हम पता करते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी दूसरे पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो इनका यूज़ आपको जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो हम प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कि इन डिविजिबिलिटी रूल्स का हम यूज़ करते हैं और अपने कैलकुलेशन को ईजी करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखें। और अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।